Hi guys, welcome back. I am Manoj Kumar from MS Study Channel. MS Study Channel में एक बार का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों से मेरा प्रीपोजिशन से रिलेटेड वीडियो चल रहा है इस पे, जिसमें हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आखिर हम लोग पढ़े क्यों। पिछले वीडियो में हमने देखा पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन, आखिर प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पकड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखा, और जैसा कि हमने कहा था कि बारी बारी से एक एक प्रीपोजिशन को हम लोग देखेंगे। तो आज हम आपके साथ जो है कि जो टॉपिक लाए हैं, अब लाए हैं यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। जो मेरा टॉपिक है उसमें जो है वह है यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का यूज, यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कैसे कैसे करते हैं। इस कंडीशन में हमने जो प्रीपोजिशन के यूजेज में लाया है उसमें तीन प्रीपोजिशन मैं आपके सामने लाया हूं। तीन प्रीपोजिशन जो लाया हूं उस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे तीन प्रीपोजिशन है कौन कौन सा। तो वह पहला प्रीपोजिशन है वह है ऑन, और एक है अबव, और एक है ओवर। जी, तीन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ऑन, अबव और ओवर। ऑन, अबव और ओवर। अब तीनों का मतलब जो है सिर्फ सेम होता है। तीनों का मतलब होता है पर होता है या ऊपर होता है, के ऊपर होता है या से ऊपर होता है, यानी तीनों का मतलब होता है ऊपर। ऑन का मतलब भी ऊपर होता है के लिए प्रयोग करते हैं, अबव का मतलब भी ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं, और ओवर के लिए यूज भी हम लोग जो है ऊपर के लिए करते हैं। तो अब हम लोग देखें कि आखिर तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखना है कि तीनों चीज तो है, लेकिन तीनों का यूज हम कहाँ करेंगे। तो तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो अंतर है। तो क्या अंतर है उसको हम लोग बारीकी से आज देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो आप स्किप करके नहीं जाएंगे, पूरा वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे, नहीं तो बीच में आप जरा सा मिस्टेक करेंगे तो प्रीपोजिशन बड़ा बारीक चीज है। देख ही रहे हैं कि तीनों चीज एक ही है, सेम आ रहा है, इसका सेम जो है यूज करते हैं, ऊपर के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर जरा सा जहां हमको लगाना होगा ऑन वहां लगा देंगे अबव, जहां लगाना होगा ओवर वहां लगा देंगे अबव, तो मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट से एंड तक बने रहेंगे। अब आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अब बहुत अच्छा लगेगा तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, एक बार लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, कमेंट करेंगे, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑन को देखते हैं। ऑन, ऑन क्या कहता है। ऑन कहता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, माने एक वस्तु नीचे हो और दूसरा वस्तु कोई ऊपर हो, यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के क्या हो ऊपर हो, और उसका सरफेस माने सतह में क्या हो चिपका हुआ हो, सटा हुआ हो। एक बार फिर कर रहा हूं रिपीट आपको, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और वह उससे सटा हुआ हो, वैसा कंडीशन में हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, जैसे कि देखिए हम यहाँ पर लिए एक वस्तु लिए, ये वस्तु है मान लीजिए ना, ये आपका टेबल हो गया है, आप कुछ रख लीजिए इसको और इसका ऊपर कोई वस्तु हम रख दिए, इसका ऊपर कोई वस्तु रख दी, तो क्या हुआ, ये वस्तु इसका टच में है, स्पर्श में है। यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के क्या है ऊपर हो, वैसा कंडीशन में हम लोग सटा हुआ हो, ऊपर हो क्या हो सटा हुआ हो, वैसा कंडीशन में हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल। एक एग्जांपल और लीजिए, देयर इज अ लैपटॉप ऑन द डेस्क। एक एग्जांपल और लेते हैं, ही इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर हम तीन एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कहाँ क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी ऑन आया है, इसमें भी ऑन आया है, इसमें भी ऑन आया है। ऑन क्या है, ऑन एक प्रीपोजिशन है। तो ऑन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर किया, ऑन का यूज कहाँ पर किए हैं। तो देखिए, आई केप्ट द बुक, मैंने बुक रखा तो कहाँ रखा, टेबल के ऊपर। जब हम टेबल के ऊपर बुक रखेंगे तो टेबल के ऊपर वो सटा हुआ होगा या नहीं होगा, और टेबल के ऊपर होगा कि नहीं होगा। यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उससे सटा हुआ हो तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। सेकंड एग्जांपल, देयर इज अ लैपटॉप, देयर इज लैपटॉप है, लेकिन कहाँ है, ऑन द डेस्क, डेस्क पर है, यानी डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, डेस्क पर लटका हुआ है, डेस्क के ऊपर है। इस कंडीशन में यहाँ हम लोग ऑन का प्रयोग किए हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है। खड़ा है तो कहां खड़ा है? ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड सतह पर, जमीन पे खड़ा है। तो खड़ा है तो उसका जमीन के आसपास में है कि नहीं है? इस तरह से क्लियर हुआ कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उससे क्या हो, सटा हुआ हो, उस कंडीशन में हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। समझ गए? नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एबव। नेक्स्ट हम लोग लिया एबव। एबव क्या कहता है जी? एबव जो है वह कहता है कि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, यह भी कहता है किसी वस्तु की कोई वस्तु ऊपर हो, किंतु इसका कंडीशन क्या होता है, वह उस वस्तु से सटा हुआ नहीं हो, वह उससे अलग हो, दूरी पर हो, डिस्टेंस हो। उस कंडीशन में हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं। ऑन कहता है कि सटा हुआ हो, ऊपर हो, और क्या हो, सटा हुआ हो, जबकि एबव कहता है कि ऊपर हो किंतु सटा हुआ नहीं हो। वैसा कंडीशन में हम लोग एबव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, द फैन इज above us, the sky is above our head। देखिए यहां पर सेंटेंस क्या है, सबसे पहले द फैन इज above, पंखा कहां है, ऊपर है, लेकिन कहां है, हम लोगों के ऊपर है। तो क्या पंखा हम लोग का सर पे तो नहीं है ना, हम लोग का सर से ऊपर है, यानी ऊपर है लेकिन क्या हुआ है, सटा हुआ भी नहीं है। वैसा कंडीशन में क्या लगाए हम लोग, above का प्रयोग किए। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द स्काई इज अबव आवर हेड। स्काई क्या है, हमारा सर से ऊपर है, लेकिन क्या है, हमसे टच में नहीं है, हमसे स्पर्श में नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या चीज का प्रयोग किया हम लोग, अबव का प्रयोग किया। यानी दोनों में थोड़ा सा बारीकी सा डिफरेंस है। ऑन कहता है कि ऊपर हो लेकिन सटा हुआ हो, जबकि अबव कहता है कि ऊपर हो लेकिन स्पर्श में नहीं हो, टच में नहीं हो। अब थर्ड जो है प्रीपोजिशन ओवर क्या कहता है? ओवर कहता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हुआ भी नहीं हो, ऊपर हो और सटा हुआ भी नहीं हो, स्पर्श में भी नहीं हो, किंतु कम से कम वह उस वस्तु के दो दिशाओं से घेरता हो, कम से कम दो दिशाओं से उसको घेरता हो। जैसे हम लोग हैं एक छत के नीचे हैं, तो छत क्या है, छत मेरे ऊपर में है, मेरा छत जो है मुझे क्या किया है, कम से कम ढक के रखा है। ये तो चारों दिशाओं से ढक के रखा है, किंतु कम से कम दो दिशाओं से ढका हुआ हो। अंतर तीनों में यही है। एग्जाम्पल उसका लेते हैं हम लोग। क्या एग्जाम्पल लेंगे, देयर इज अ रूफ, देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देखिए दो सेंटेंस हमने लिया, यहाँ पर सेंटेंस क्या लिया, देयर इज अ रूफ, देयर इज अ रूफ, छत है, छत है कहाँ है, ओवर आवर हेड, हमारे सर के ऊपर। तो क्या है, हमारे सर के ऊपर तो है, किंतु क्या है, उसमें टच में है, टच में नहीं है, सर से हटा हुआ भी है, और क्या है, टच में भी, सटा हुआ भी नहीं है और स्पर्श में नहीं है, किंतु क्या कर रहा है, कम से कम दो दिशाओं से घेर कर रखा है। दूसरा कंडीशन कर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, पुल, ब्रिज नदी के ऊपर क्या है, पुल बना हुआ है। तो क्या है, नदी से क्या है, नदी से सटा हुआ तो पुल नहीं है, जो ब्रिज है नदी से सटा हुआ नहीं है, नदी से क्या है, ऊपर है, और कम से कम दो दिशाओं को घेर रहा है, उस छोर से उस छोर तक क्या करके रखा है, घेर कर रखा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ओवर का प्रयोग करें। देखिए बहुत आसानी से समझने वाली चीज है, इसको आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे कि ऑन, ओवर और एबव। ऑन कहता है, ऑन कहता है किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हुआ हो, एबव कहता है किसी वस्तु से ऊपर हो किंतु उससे सटा हुआ नहीं हो, जबकि ओवर कहता है किसी वस्तु से ऊपर हो, सटा हुआ भी नहीं हो, लेकिन कम से कम दो दिशाओं से उसको घेरे हुए हो। आशा करता हूं ऑन, एबव, ओवर का जो है वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और ऐसे इसका ऑन का भी कई यूज है, ओवर का भी कई यूज है, एबव का भी कई यूज है। उस जब हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को चलेंगे, आज तो हमने तीन को जो है क्या किया, तीन को बीच कंपेरिजन किया, किंतु सर तीनों का बीच में क्या किया हम लोग, तुलना किया कि कहां पर ऑन लगाएं, कहां ओवर लगाएं, कहां एबव लगाएं। जब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग कि ऑन का प्रयोग किस किस कंडीशन में होता है, एबव का यूज किस किस कंडीशन में होगा, ओवर का यूज किस कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में हम एक एक करके बारी से देखेंगे। अभी हमने बस इस तुलनात्मक ढंग से इसको देखा, और आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक तो बनता है, नए व्यूअर्स से सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।